हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में बदलते सियासी हालात हर दिन नज़र आ रहे हैं। मौजूदा यूक्रेन जंग और इससे पहले अमेरिका के अफगानिस्तान से अचानक वापस जाने के साथ साथ जो बाइडेन सरकार के तहत अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली के असरात मिडिल ईस्ट में साफ नज़र आ रहे हैं। अब्राहम समझौते के जरिए इजराइल से अरब मुल्कों के ताल्लुकात नॉर्मल होने के प्रोसेस के बीच में अचानक ईरान और सऊदी अरब के नज़दीक आने के इशारे मिल रहे हैं। हाल ही में बगदाद में ईरान और सऊदी अरब के बीच 5वें दौर की बातचीत के पॉजिटिव और सीरियस आगे बढ़ने के फ़ौरन बाद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी मैगजीन द अटलांटिक के साथ एक अहम इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने ईरान के साथ जारी बातचीत और इजराइल के बारे में अपना नज़रिया खुलकर डिस्कस किया है। उनका कहना है कि सऊदी अरब और ईरान पड़ोसी हैं, इसलिए आपस में मामलात हल करने चाहिए और इजराइल दुश्मन नहीं बल्कि मुमकिन है कि वो दोस्त हो सकता है अगर वो फ़िलिस्तीन मामले को हल कर ले। इसी बीच सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह तुर्की अल फैसल ने कहा है कि अमरीकियों ने सऊदी अरब को अकेला छोड़ दिया है, इसलिए अब वाशिंगटन पर भरोसा करना मुश्किल है। आखिर तक जरूर देखें। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द जरूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज की बड़ी खबर है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब और ईरान पड़ोसी मुल्क हैं जो एक दूसरे से छुटकारा नहीं पा सकते, इसलिए बेहतरीन हल को एग्जिस्टेंस यानी बाहमी वजूद का एहतराम करना है। सऊदी अरब की सरकारी अंग्रेजी खबरों की वेबसाइट अल अरेबिया के मुताबिक आने वाले कल यानी थर्सडे को छपने वाली अमेरिका की मैगजीन द अटलांटिक के साथ इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि ईरान और सऊदी अरब हमेशा के लिए पड़ोसी हैं। हम उनसे छुटकारा नहीं पा सकते और वे हमसे छुटकारा नहीं पा सकते, इसलिए दोनों के लिए ये बेहतर है कि हम इस पर काम करें और उन तरीक़ों को तलाश करें जिसमें हम बाहमी वजूद के एहतराम के साथ यानी को एग्जिस्टेंस के साथ रह सकें। ईरान और सऊदी अरब के बीच 4 दौर की बातचीत का जिक्र करते हुए क्राउन प्रिंस ने कहा कि ईरानी लीडर्स की तरफ से जो बयानात आए हैं उसका सऊदी अरब में खैर मकदम किया गया है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब बातचीत को तफसील से जारी रखेगा और उम्मीद जताई कि ऐसा रुख दोनों मुल्कों के लिए अच्छा है, एक रोशन मुस्तकबिल का रास्ता हमवार कर सकता है। आपको बता दूं कि सऊदी अरब और ईरान के बीच 2016 में उस वक्त ताल्लुकात ख़राब हो गए थे जब सऊदी अरब में जाने माने शिया मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह बाकर अल निम्र को मौत की सज़ा दिए जाने के बाद तेहरान और मशहद में ज़ोरदार प्रोटेस्ट हुए थे, जिसमें तेहरान में सऊदी एम्बेसी पर हमला भी शामिल था। पिछले साल इराक़ के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी ने कोशिश करके अप्रैल 2021 में दोनों मुल्कों के बीच बगदाद में बातचीत शुरू कराने में मदद की थी। पिछले साल सितंबर के बाद 5वें दौर की मुलाकात 23 अप्रैल को एक बार फिर बगदाद में हुई है, जिसमें सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी के सरबराह और ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक बड़े जिम्मेदार शामिल थे। इस मुलाकात के बाद कहा गया है कि दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स जल्द मिल सकते हैं। द अटलांटिक के जरिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से जब ये पूछा गया कि क्या वे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौता करने के हक़ में हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि किसी भी मुल्क के पास न्यूक्लियर बम होना ख़तरनाक है। मेरा मानना है कि दुनिया भर में कोई भी मुल्क जिसके पास न्यूक्लियर बम है वो ख़तरनाक है, चाहे वो ईरान हो या कोई और मुल्क। इसलिए हम ईरान के पास न्यूक्लियर बम
नहीं देखना चाहते और साथ ही हम एक कमज़ोर न्यूक्लियर समझौता भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये भी उसी नतीजे तक पहुंचेगा। आपको बता दूं कि ईरान और P4+1 यानी रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच ईरान न्यूक्लियर समझौते में अमेरिका को वापस शामिल किए जाने और ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटाने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में अप्रैल 2021 में बात शुरू की गई थी। इस बातचीत में अमेरिका इनडायरेक्ट तरीके से शामिल है। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के दौर में 2018 में 2015 के ईरान न्यूक्लियर समझौते से अलग होने का ऐलान करते हुए ईरान के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगा दी थीं। जनवरी 2021 में जो बाइडेन ने प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका के ईरान न्यूक्लियर समझौते में वापस शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की थी। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने द अटलांटिक के साथ इंटरव्यू में ये भी कबूल किया कि इजराइल सऊदी अरब के लिए एक मुमकिन साथी है। फिलिस्तीन इजराइल टकराव का जिक्र करते हुए और इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या उनका मुल्क इजराइल के साथ खुले और डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम करेगा, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब इजराइल को मुमकिन साथी के तौर पर देखता है। हालांकि साथ ही उन्होंने कहा कि कई मामलों को पहले हल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जहां तक हमारा ताल्लुक़ है, हम उम्मीद करते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच टकराव सुलझ जाएगा। हम इजराइल को एक दुश्मन के तौर पर नहीं देखते हैं, हम उन्हें एक मुमकिना दोस्त के तौर पर देखते हैं। हम कई मामलात ऐसे हैं जिन्हें एक साथ आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हमें कुछ मामलात को सुलझाना होगा। आपको बता दूं कि सितंबर 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर अब्राहम समझौते के तहत यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन ने इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए समझौतों पर दस्तखत किए थे। इन समझौतों पर व्हाइट हाउस में दस्तखत किए गए थे। उसके बाद सूडान और मोरक्को ने भी इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने का ऐलान कर दिया था। सऊदी अरब हालांकि खुफिया तरीके से इजराइल से ताल्लुकात काफ़ी हद तक बढ़ा चुका है, लेकिन सरकारी तौर पर डिप्लोमेटिक ताल्लुकात का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के आखिरी दिनों में नवंबर 2020 में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने सऊदी अरब के नियोम शहर में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से खुफिया मुलाकात की थी। उस मुलाकात के मौके पर अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर माइक पॉम्पियो भी मौजूद थे। द अटलांटिक से बात करते हुए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी कहा है कि वो सऊदी मीडिया की तरफ से सरकार के कामकाज की नुक्ताचीनी का खैर मकदम करते हैं, क्योंकि ये फ़ायदेमंद है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के बारे में बिना किसी नज़रियाती एजेंडे के नुक्ताचीनी किया जाना, चाहे वो सऊदी मीडिया में हो या इंटरनेशनल मीडिया में, सरकार के लिए सुपर मददगार है। सऊदी अरब में अदालतों के सिस्टम के बारे में पूछे जाने पर क्राउन प्रिंस ने कहा कि वो मानते हैं कि ये दुनिया का सबसे अच्छा निज़ाम नहीं है, हालांकि अब तक कई सुधार किए जा चुके हैं। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ये दुनिया का सबसे अच्छा कानून है। इस पर काम करने के लिए कैबिनेट, एग्जीक्यूटिव और शूरा काउंसिल के जरिए बदलने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना होगा। हमने बहुत कुछ बदल दिया है और जब तक हम इस सिलसिले में इंटरनेशनल ऊंचे स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच जाते, तब तक बाकी सुधारों के लिए लंबा रास्ता तय करना बाकी है। आपको बता दूं कि ईरान की नूर न्यूज़ एजेंसी ने 23 अप्रैल को ट्विटर पर कहा था कि ईरान और सऊदी अरब के बीच बातचीत पॉजिटिव माहौल में हुई है, जिससे दोनों मुल्कों के बीच फिर से ताल्लुकात बहाल होने की सिमत में कदम उठाने की उम्मीद जगी है। इराकी और ओमानी सीनियर अफसरों ने सितंबर में पिछले दौर की बातचीत के बाद दोनों मुल्कों के बीच बातचीत फिर से शुरू कराने के लिए अहम रोल अदा किया है। उस वक्त ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन सईद खतीबजादे ने कहा था कि बातचीत अच्छी, संजीदा और समग्र यानी कॉम्प्रिहेंसिव रही है और इसमें तेज पेशरफ्त की उम्मीद है। खतीबजादे ने कहा था कि अगर बातचीत को ऊंची सतह पर आगे बढ़ाया जाता है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि बातचीत अलग अलग मैदानों में तेजी से आगे बढ़ेगी। दोनों मुल्कों के बीच अगले दौर की बातचीत के लिए रजामंदी हुई है, लेकिन उन्होंने तारीख नहीं बताई थी। आपको बता दूं कि
अभी 2 दिन पहले ही इजरायली फौज के एक सीनियर कमांडर यूसी कूपर वासिर ने कहा था कि इजराइल सऊदी अरब का दोस्त है, इसलिए सऊदी अरब और ईरान के बीच किसी भी तरह की दोस्ती इजराइल के लिए खतरा है। उनका मुल्क इन दोनों मुल्कों के बीच किसी भी तरह की दोस्ती के बारे में फिक्रमंद है। हिब्रू जबान के इजरायली अखबार येदियोत अखरोनोट ने इजराइल फौज के खुफिया जांच डिपार्टमेंट के साबिक सरबराह कमांडर यूसी कूपर वासिर के हवाले से कहा था कि सऊदी अरब इसलिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है कि अमेरिका वेस्ट एशिया से निकल जाएगा और इस इलाके में अपनी फौजी मौजूदगी को कम कर देगा। सऊदी अरब को इस बात की फिक्र है कि अगर ईरान न्यूक्लियर समझौता हो जाता है तो उसका अमेरिका पर भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि इजराइल सऊदी अरब का सच्चा और अच्छा दोस्त है। हम इजराइल और सऊदी अरब को पूरी तरह से नज़दीक देखना चाहते हैं। इसी बीच सऊदी अरब के एक शहजादे और वहाँ के खुफिया डिपार्टमेंट के साबिक सरबराह तुर्की अल फैसल ने कहा है कि अमरीकियों के बर्ताव से सऊदी अरब के लोगों को ये लगने लगा है कि उसने हमारा साथ छोड़ दिया है। अमेरिका के बर्ताव से सऊदी परेशान और नाउम्मीद है। अब सऊदी समझने लगे हैं कि यमन के हूती अंसारुल्लाह के मुकाबले में अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया। तुर्की अल फैसल के मुताबिक ऐसे वक्त में कि जब हम ये मानकर चल रहे थे कि कॉमन ख़तरों में अमेरिका हमारा साथ देगा, हकीकत में उसका बिल्कुल उल्टा हुआ है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि सऊदी अरब लंबी मुद्दत से यमन जंग के हल के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन हूती अंसारुल्लाह इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। आपको बता दूं कि तुर्की अल फैसल सऊदी अरब की तरफ से अमेरिका में लंबी मुद्दत तक एम्बेसडर भी रह चुके हैं। जानकार लोगों का मानना है कि हकीकत यह है कि सऊदी अलायंस लंबे वक्त से यमन की आवाम के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है। इस जंग में अमेरिका भी सऊदी अरब के साथ है। इसी बीच खबर है कि यमन जंग के बहाने अमेरिका ने लाल सागर और बाबुल मंदब जल डमरू मध्य में अपनी मौजूदगी बढ़ानी तेज कर दी है। साथ ही खबर है कि सऊदी फौजी अलायंस जंगबंदी पर अमल नहीं कर रहा है। आपको याद दिला दूं कि यूनाइटेड नेशंस की कोशिशों के नतीजे में 2 अप्रैल को यमन में 2 महीने की जंगबंदी का ऐलान किया गया था, जिसके तहत राजधानी सना एयरपोर्ट से कुछ खास मकामात के लिए उड़ानें शुरू होना और अल हुदैदा बंदरगाह पर पहुंचने वाले जहाज़ों को रुकने की इजाज़त देना शामिल था। आज ही खबर है कि यमन के हूती अंसारुल्लाह ने हज्जा सूबे में सऊदी अरब के एक लड़ाकू ड्रोन जहाज़ को मार गिराया है। आपको बता दूं कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच ताल्लुकात काफ़ी पहले से जारी हैं। मार्च 2018 से भारत के एयर इंडिया और सितंबर 2021 में ताल्लुकात नॉर्मल होने के कुछ महीनों बाद से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन से इजराइल के लिए सभी कमर्शियल उड़ानें सऊदी अरब की हवाई हदूद से ही गुजरती हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC का हेडक्वार्टर जद्दा सऊदी अरब में है, जिसके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन भी मेंबर हैं। ये दोनों मुल्क बगैर सऊदी अरब की मर्जी के इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल नहीं कर सकते थे। सूडान और मोरक्को के भी इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कराने में सऊदी अरब का अहम रोल बताया जा रहा है। अब सिर्फ सऊदी अरब और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नॉर्मल होने का ऐलान बाकी है। हजारों इजरायली यहूदियों को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जरिए सिटीजनशिप दी जा चुकी है, जिसके बाद ये इजरायली सभी GCC मुल्कों में बगैर वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं। कुछ महीने पहले मक्का में यहूदियों के जरिए प्रॉपर्टीज खरीदे जाने की खबर भी सामने आ चुकी है। ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि हज की सिक्योरिटी के इंतजामात इजराइल के हाथ में हैं, यानी दुनिया भर से हज के लिए जाने वाले हाजियों की सभी इंफॉर्मेशन इजराइल तक बराह रास्त पहुंच रही है। आपको अब तक समझ आ चुका होगा कि सऊदी अरब की सोच ईरान और इजराइल के बारे में क्या है। ऐसा लगता है कि सऊदी अरब के लिए ईरान से बातचीत करना मजबूरी बन चुका है, जबकि वो इजराइल से भी ताल्लुकात नज़दीकी बनाना चाहता है। सऊदी अरब की इस दोहरी पॉलिसी के नतीजे में मुल्क का क्या हाल होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यह ज़रूर होगा कि ईरान और इजराइल दोनों ही सऊदी अरब पर भरोसा नहीं करेंगे। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको बाखबर रखने की कोशिश जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।